will see some in some cases Mendel's law is not applicable. कई जगह पर कई साइंटिस्टों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट करे जहाँ पर हमें मेंडल्स की लॉ के अगेंस्ट रिजल्ट मिले। जो रेशो आना चाहिए था, जो मेंडल ने हमें दिया F2 जनरेशन में, वो वर्क नहीं कर रहा था। तो दैट आर द डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ। इसमें कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं जिन्हें हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब नाम से हमें पता चलता है कि जो डोमिनेंस है वो पूरी तरह से नहीं है। मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम रेड फ्लावर लेते हैं और एक वाइट फ्लावर लेते हैं, तो मेंडल के लॉ के हिसाब से हमें F1 जनरेशन में सारे रेड फ्लावर मिलेंगे और वो सारे हेट्रोजाइगस होंगे। उन प्लांट्स को अगर हम वापस से सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो हमें 3:1 के रेशो में या तो फ्लावर सारे रेड मिलेंगे या 3 प्लांट्स जो है वो रेड फ्लावर वाले मिलेंगे और 1 प्लांट जो है वो वाइट फ्लावर वाले मिलेंगे। 3:1 का रेशो हमें मिलता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला जो केस होता है, इसमें ये जो मेंडल का जो लॉ है वो कुछ प्लांट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे 4 o'clock प्लांट, एक और प्लांट है एंटीराइन। ये ऐसा प्लांट है जिन पे मेंडल का जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर हम एक प्योर होमोजाइगस रेड फ्लावर, हमने कैसा प्लांट लिया है, होमोजाइगस है और रेड फ्लावर वाला प्लांट है, इसका क्रॉस हम करवा रहे हैं किसके साथ में, होमोजाइगस वाइट फ्लावर के साथ। हमने जो दूसरा फ्लावर लिया है वो पूरा प्योर है, होमोजाइगस है और उसमें जो फ्लावर आ रहे हैं वो वाइट कलर के हैं। इन 2 प्लांट्स का हम क्रॉस करवाते हैं। तो इस केस में हमें F1 जनरेशन में मेंडल के लॉ के हिसाब से तो डोमिनेंट फ्लावर मिलना चाहिए, लेकिन हमें डोमिनेंट फ्लावर नहीं मिल करके और इंटरमीडिएट और मिक्स्ड ट्रेट वाला फ्लावर मिलता है जिसका कलर होता है पिंक, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ना तो रेड कलर पूरा डोमिनेंट है, ना वाइट कलर पूरा डोमिनेंट है, इसलिए इस क्रॉस को बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। F1 जनरेशन में हमें सारे फ्लावर्स जो हैं वो कैसे मिलते हैं, पिंक कलर के। दिस इज द F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन को अगर हम सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो मेंडल की जो स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से हमें रेशो मिलना चाहिए 3:1 का, यानी कि 3 फ्लावर जो है वो रेड और 1 फ्लावर जो है वो वाइट। अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो दिस इज RR, दिस इज स्मॉल r। यहाँ पर हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो रेशो आता है वो कैपिटल R स्मॉल r का जीनोटाइप आता है। अब इनको हम क्रॉस करवाएंगे। यहाँ पर जो कैपिटल R और स्मॉल r हमें मिलता है, ये कलर डिनोट कर रहा है पिंक को। अब F2 जनरेशन के लिए हम चेकर बोर्ड को यूज़ करते हैं और हमारा जो क्रॉस है वो करते हैं। तो इस तरह से हम जब चेकर बोर्ड से निकालते हैं तो कैपिटल R, यानी कि ये फ्लावर कैसा होगा, रेड। कैपिटल R और स्मॉल r, ये जो है ये किसके लिए नजर आ रहा है हमें, पिंक के लिए, यानी ये फ्लावर कैसा होगा, पिंक। अगेन कैपिटल R एंड स्मॉल r, हमने देखा कि ये किसका जीनोटाइप है, पिंक कलर का। और स्मॉल r एंड स्मॉल r, ये किसका जीनोटाइप है, वाइट फ्लावर का। तो यहाँ पर हमें जो रेशो मिलता है होता तो कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r है, लेकिन मोर्फोलॉजिकली ये फ्लावर थोड़े से अलग होते हैं। यहाँ पर ये फ्लावर रेड, ये वाला पिंक और ये वाला कलर हमें वाइट मिलता है। मेंडल की लॉ में ये वाला भी हमें रेड मिल रहा था, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाती है तो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। तो इस केस में जो हमारा जीनोटाइप है
वो तो 1:2:1 है, बट जो फिनोटाइप है वो यहाँ पर रेड, पिंक और वाइट होता है। तो इन F1 जनरेशन all the flowers were pink. When F1 generation was self-fertilized, then in F2 generation the genotype as well as phenotype was like this. This is known as incomplete dominance. और इसको हम देख सकते हैं 4 o'clock प्लांट में, एंटीडाइनम प्लांट के अंदर, यानी इसमें हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। सेकेंड केस ऑफ डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ इज कोडोमिनेंस। देखिए कोडोमिनेंस, को का मतलब होता है साथ में। हमने जो अभी पहले वाला केस देखा था वो था इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कोई भी कंप्लीट नहीं है, ना तो रेड कलर डोमिनेंट था ना ही वाइट कलर डोमिनेंट था। अब सेकंड जो केस आता है हमारे पास, दिस इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है साथ साथ। कोडोमिनेंस कैन बी डिफाइंड एज वेल बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर और एलील, they are present in a pair of contrasting character equally। यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर भी और रिसेसिव कैरेक्टर भी दोनों इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक जो है वो डोमिनेंट है या दूसरा रिसेसिव है, या ऐसा भी केस नहीं है कि वो दोनों इंटरमिक्स हो गए और एक नया ही कलर जैसे पिंक कलर हमें मिला था। यहाँ पर सिचुएशन अलग है और यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर दोनों ही अपने आप को इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट में, F1 जनरेशन में। देन इट इज नोन एज कोडोमिनेंस। तो जैसे यहाँ पर हमने कैटल ली, एक कैटल जो है वो है ग्रे कलर की और दूसरी जो है वो काऊ ली हमने वाइट कलर की। ग्रे कलर जो है वो डोमिनेंट है और वाइट कलर जो है वो रिसेसिव है। तो अब इस केस में हमारे पास F1 जनरेशन पे जो कैपिटल R एंड स्मॉल r आएगा, यहाँ पर ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है और स्मॉल r भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव बोथ द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेसिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग फॉर देयर एक्सप्रेशन इन F1 जनरेशन इक्वली। तो इसके कारण से जो काऊ मिलेगी उसकी बॉडी होगी ग्रे और उसके ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स होंगे, यानी कि ग्रे भी आ रहा है और वाइट कलर भी आ रहा है। तो ऐसे कैटल को या ऐसी काऊ को हम बोलते हैं रोन। यहाँ पर जो कैपिटल R एंड स्मॉल r होने पर हमारे पास कैसा कैरेक्टर आ रहा है, रोन कैरेक्टर आ रहा है। तो रोन का मतलब कोडोमिनेंस, यानी कि साथ साथ में डोमिनेंट कैरेक्टर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और रिसेसिव कैरेक्टर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर हम इस केस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो उस केस में हमारे पास जो जीनोटाइप आएगा वो इस तरह से आएगा। यहाँ पर ये वाली जो काऊ होगी इसका कलर होगा ग्रे, कैपिटल R और स्मॉल r, इसका कलर होगा हमारे पास रोन और इसका कलर होगा वाइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वापस से दोनों कैरेक्टर अपने आप को F2 जनरेशन में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो केस होता है ये भी मेंडल के लॉ के अगेंस्ट है। 3:1 का रेशो हमें नहीं मिलता है। F2 जनरेशन में केवल ग्रे और वाइट कलर नहीं मिलते हैं, एक नया फीचर हमारे पास आता है जिसमें दोनों ही एलील अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस इज नोन एज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के केस में हम एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल को देख सकते हैं, दैट इज मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील, अभी तक हमने देखा कि हर जीन के लिए 2 एलील प्रेजेंट होती है। जैसे टॉलनेस के लिए हमने देखा था कैपिटल T कैपिटल T, राउंड कलर के लिए हमने देखा था कैपिटल R कैपिटल R, येलो के लिए राउंड शेप के लिए येलो के लिए हमने देखा था कैपिटल Y कैपिटल Y। कहने का मतलब हर कैरेक्टर के लिए हमने जनरली ये देखा कि हमारे पास 2 एलील होती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर 2 की जगह एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा एलील प्रेजेंट होती हैं। तो उस केस में उसे कहा जाता है मल्टीपल एलील, मोर देन 2 एलील। एक कैरेक्टर के लिए अगर 2 से ज़्यादा एलील होती है देन इट इज नोन एज मल्टीपल एलील। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्लड ग्रुप के। ब्लड ग्रुप हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो A, B, AB और O टाइप के होते हैं। तो इसके लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल होता है
वो होता है IA, IB, देन IO, और ये है रिसेसिव एलील। यहाँ पर जो IA और IB है, दिस इज डोमिनेंट। इस IO को ही हम I से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर IA और IB जो है ये डोमिनेंट एलील है, और अगर किसी भी पर्सन में IA IB ब्लड ग्रुप होता है तो यहाँ पर ये कोडोमिनेंस को शो करती है। कोडोमिनेंस का मतलब जो IA है वो अपनी एंटीबॉडी बनाएगा और IB जो है वो अपनी एंटीबॉडी बनाएगा, मिक्सिंग नहीं होगी, दोनों इक्वली अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, और उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, AB। तो इसलिए ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। व्हेन द एलील IO इज इन होमोजाइगस कंडीशन, अगर ये रिसेसिव कंडीशन में होता है, IO जो है वो इसका रिसेसिव फॉर्म है, ये दोनों डोमिनेंट है और दो से ज़्यादा एलील है, इसलिए ये मल्टीपल एलील वाली कंडीशन होती है। तो अगर IO जो होता है ये रिसेसिव कंडीशन में होता है तो उस केस में जो ब्लड ग्रुप होता है उसको बोला जाता है O। द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द ह्यूमन ग्रुप इज, अपन ऐसे समझ सकते हैं अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो उस केस में उसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, हमें पता है कि A ब्लड ग्रुप है यानी उसके अंदर IA डोमिनेंट रहेगा, तो उसका जो जीनोटाइप है वो IA हो सकता है, या यहाँ पर रिसेसिव आ सकता है। एक तो डोमिनेंट एलील आएगा ही और दूसरा केस इसमें रिसेसिव आ सकता है IO। तो उस पर्सन की जो जीनोटाइप सीक्वेंस होगी वो होगी IA और IO। इसी तरह से अगर कोई पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप B है तो उस केस में उसका जीनोटाइप हो जाएगा IB और IBI। यहाँ पर B भी हमें पता है कि डोमिनेंट होता है, इसलिए इसकी जो जीनोटाइप के केस में IB आ जाएगा, या ये रिसेसिव के साथ में आता है, यहाँ पर ये डोमिनेंट हो जाएगा और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में IO साथ में आ जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप AB है देन इस केस में दोनों एलील को डोमिनेंस को शो करेंगे और इसका जो जीनोटाइप है वो हमारे पास आएगा IA IB। यहाँ पर ये दोनों एलील अपना अपना जो डोमिनेंस है वो शो करेंगे, कोडोमिनेंस वाला केस। देन द लास्ट ब्लड ग्रुप इज O। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप O है तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो। IO होने पर यहाँ पर रिसेसिव एलील प्रेजेंट होता है और उस पर्सन का ब्लड ग्रुप O होता है। तो ये मल्टीपल एलील वाली सिचुएशन भी है और कोडोमिनेंस वाली सिचुएशन भी आ जाती है। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट केस इज लीथल जीन। लीथल का मतलब ही होता है हार्मफुल। कुछ जीन्स जो होते हैं दे अफेक्ट द वाइटैलिटी एंड द लाइफ स्पिरिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म along with the controlling their external feature। ये जो जीन्स होते हैं they are affecting the vitality, ये जो लाइफ होती है उसको अफेक्ट करते हैं, साथ में रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनके किसी भी एक्सटर्नल कैरेक्टर के लिए। तो इसके बारे में सबसे पहले जो स्टडी करी थी वो करी थी L. क्यूनॉट ने। उन्होंने जो रेड है उसके कलर पर स्टडी करी और ये देखा कि मेंडल का जो लॉ होता है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। उन्होंने इसको स्टडी करने के लिए रैट की स्किन को लिया और ये देखा दो तरह के रैट थे जिनकी स्किन का कलर दो तरह का था। कुछ रैट जो थे वो येलो स्किन रैट थे, उनकी स्किन का कलर था येलो, डोमिनेंट था Y। दूसरा जो केस लिया था उसमें रिसेसिव थे, दैट वर ब्राउन। ब्राउन के केस में इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय y। क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन में हमें जो नए रैट मिले थे उनका सबका जीनोटाइप कैसा आएगा, Y एंड y। और ये सारे जो रेड थे दे वर ऑल येलो। अब F2 जनरेशन के लिए हम इनमें सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। तो सेल्फ क्रॉस जब हमने करवाया तो चेकरबोर्ड सिस्टम से जब हमने ये निकाला तो हमारे पास में इस तरह से Y वाले येलो और ब्राउन आना। तो हमारे पास मेंडल के हिसाब से ये 3:1 का रेशो चाहिए था, लेकिन हमारे पास जो रेशो आता है
वो 3:1 की जगह 2:1 आता है, इसीलिए ये डेविएटेड होता है। अब 2:1 आने का क्या कारण था कि जो साइंटिस्ट थे क्यू नॉट, उन्होंने ये देखा कि जब भी डोमिनेंट कैपिटल वाई प्रेजेंट होता है तो उस येलो कलर वाले जो होमोजाइगस येलो कलर होता है वो सरवाइव नहीं कर सकता, केवल हेट्रोजाइगस येलो कलर जो है वो ही सरवाइव कर सकता है। होमोजाइगस का मतलब दोनों एलील सेम होते हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो यहाँ पर ये वाला जो सिचुएशन है ये होमोजाइगस है, यहाँ पर येलो कलर आ रहा है पर वो कैसा है, होमोजाइगस है, इसलिए ये वाला जो येलो कलर्ड स्किन रैट है ये सरवाइव नहीं करता है। यहाँ पर भी येलो कलर है बट ये हेट्रोजाइगस है, ये दोनों एलील डिफरेंट है, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। इन द सेम वे हेयर ऑल्सो इट इज कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, color is yellow but internally they are heterozygous, तो this yellow colored rat survive। अगेन यहाँ पर रिसेसिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आराम से सर्वाइव कर रहा है। सिर्फ डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन अगर होती है तो उस केस में वो जीन जो है वो लीथल बन जाता है और वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो रेशो आता है हमारे पास 2 येलो एंड 1 ब्राउन, तो जो रेशो है हमारे पास 3:1 की जगह जो आएगा दैट इज 2:1। दिस इज नोन एज लीथल जीन और इसको हम बोलते हैं लिथैलिटी। मतलब जीन जो होता है पर्टिकुलर कंडीशन में जब होता है तो वो हार्मफुल बन जाता है, लीथल बन जाता है। तो सम लीथल जीन्स आर लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन एंड आर नोन एज डोमिनेंट लीथल, और कुछ जो होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो रिसेसिव कंडीशन में है तो वो लीथल बन जाता है, देन इन सच केसेस दे आर नोन एज रिसेसिव लीथल जीन। कई बार ऐसा होता है कि होमोजाइगस कंडीशन में हो, अगर सपोज ये वाली कंडीशन आ जाती है तो वो लीथल बन जाता है। तो इन्होंने जिस साइंटिस्ट पर करा था उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट लिथैलिटी थी, ये किसी भी केस में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है। बट लीथल जीन्स का मतलब कई बार ऐसे जीन्स हैं जो हार्मफुल बन जाते हैं एंड दिस इज लिथैलिटी। टॉपिक इज प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी का मतलब होता है कि जनरली हमने ये देखा कि एक जीन जो होता है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। प्लियोट्रॉपी के केस में क्या होता है कि एक जीन जो होता है उसमें ज़्यादा एलील होते हैं और वो एलील एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, दैट केस इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब वन जीन एंड कंट्रोलिंग मेनी ट्रेट्स और मेनी कैरेक्टर्स, उस केस में इसे कहा जाता है प्लियोट्रॉपी। तो जनरली सेलुलर लेवल पर ओनली वन जीन में अफेक्ट वन फंक्शन और वन जीन इज डिटरमाइंड टू कंट्रोल वन फंक्शन, बट इन सम केसेस when one gene impart their effect on more than one function or trait, then this is known as pleiotropy. One gene may have many allele, यहाँ पर ये जो जीन है इसके 2 एलील नहीं है, यहाँ पर इसके बहुत सारे एलील हो सकते हैं and these alleles determine more than one character or trait and such genes are known as pleiotropic gene। यहाँ पर ऐसे जीन को हम बोलेंगे pleiotropic जीन्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं ड्रोसोफिला फ्लाई है, तो इस ड्रोसोफिला फ्लाई के अंदर जो रिसेसिव जीन होता है वाइट कलर्ड आई के लिए दैट इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस स्टेट। जब इसमें रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में होता है तो आई का जो कलर है वो कैसा होता है, वाइट। लेकिन इसके साथ में ये कलर ऑफ आई के अलावा भी दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे शेप ऑफ फेदर, शेप ऑफ स्टोमक। जब भी ये वाला जीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा होमोजाइगस रिसेसिव स्टेज में, जब आई के लिए कलर के कलर के लिए जो जीन रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होता है तब आई का जो कलर होता है यहाँ पर वो कलर होता है वाइट। लेकिन कलर ऑफ आई के अलावा भी ये जीन जो है ये दूसरे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जैसे शेप ऑफ फेदर। यहाँ पर जो फेदर का जो शेप है इट इज वेस्टिजियल। दूसरी चीज शेप ऑफ स्टोमक, स्टोमक हमें कैसा मिलेगा यहाँ पर, कॉइल। तो एक ही जीन है बट इट इज कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर, उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन।
of the deviation of Mendel's law is polygenes. Poly का मतलब होता है many. तो when one character is controlled, जनरली तो हमने क्या देखा है कि एक कैरेक्टर जो होता है वो एक जीन से कंट्रोल होता है, बट बहुत सारे ऐसे ट्रेट या फीचर्स होते हैं विच आर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ जीन. तो when one character is controlled by many gene, controlled by many genes, बहुत सारे जीन्स मिलकर के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है पॉलीजीन्स. पॉली मतलब मैनी. मैनी जीन्स आर कंट्रोलिंग ओनली वन कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन. कलर ऑफ ह्यूमन स्किन या जो वीट के ग्रेन का जो कलर है वो इसी का ही एग्जाम्पल है पॉलीजीन्स का. यहाँ पर द स्किन कलर इन ह्यूमन एंड द ग्रेन कलर ऑफ वीट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मैनी जीन्स. No single gene is effective in doing so. Such genes are known as polygenes. एक जीन से ही कलर नहीं आता है. These polygenes affecting a particular trait are found at different chromosomes. जरूरी नहीं है कि वो सब एक ही क्रोमोसोम पर हो सारे जीन्स, वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर भी हो सकते हैं. Then these genes combine together to give the complete effect, and the inheritance which is controlled by polygene is known as quantitative inheritance or polygenic inheritance. इनसे जो भी ट्रेट नजर आता है उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, और इसका दूसरा नाम हो सकता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा जीन उसको कंट्रोल कर रहे हैं. तो कौन से जीन कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है वो उनकी क्वांटिटी, जैसे ह्यूमन बीइंग का कलर है तो वो भी एक से ज़्यादा जीन पर डिपेंड है. तो कौन सा जीन कितना डोमिनेंट है उसके अकॉर्डिंग जो कलर है वो फेयर से डार्क होता हुआ अलग अलग शेड में अपीयर होता है. तो कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटी ऑफ द जीन इज अफेक्टिंग द कलर ऑफ स्किन. Hence this type of inheritance is also known as quantitative inheritance, or we can say polygenic inheritance. These are some of the deviations of Mendelism, जहाँ पर मेंडल का लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है. और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन कोडोमिनेंस. उसमें हमने मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल देखा. पॉलीजीन है, प्लियोट्रॉफी है, इस तरह से एक लिथल जीन है. ये सारे ऐसे केसेस हैं जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड और डेविएशन में ये सारे केसेस आते हैं.